हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुसर्रत काशियाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को जंपर का नाप लेना सिखाऊंगी। इसमें कपड़े में कैसे कपड़े में नाप लेकर निशान लगाकर और कट करते हैं। तो चलिए, फिर सबसे पहले हम 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद लेंथ नाप लेंगे। आपका फुल लेंथ जितना है +2 करके, तो फुल लेंथ जितना है उतना लेके फिर +2 कीजिएगा। फिर हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर जितना है पहले उतना शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर हमारा है 6.5। उसके बाद आर्म होल लेंगे 7 इंच। ठीक है, तो आर्म होल हम ½ इंच ज़्यादा ले सकते हैं। ऊपर में हम लोग डाउन भी काटेंगे ना ½ इंच, तो 7 इंच हम ले रहे हैं शोल्डर आर्म होल। उसके बाद जहाँ आर्म होल ख़त्म हुआ है वहाँ से हम लेंगे चेस्ट। तो हमारा चेस्ट रेडी है 10 इंच। ठीक है, तो हम रेडी 10 पे पहले निशान लगाएंगे चेस्ट पे। ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। निशान लगाने के बाद हम ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का, जो हम लोग ऐड करते हैं। तो वो सिलाई का हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। उसके बाद हम लेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंच है, यहाँ से यहाँ पहले हमारा रेडी है। उसके 10 इंच, उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद अब लेंथ जहाँ से हम लोग नापा है वहीं से नापेंगे बॉडी लेंथ। हमारा बॉडी लेंथ कितना है, देखिए यहाँ से हम लेंगे बॉडी लेंथ। ठीक है, ये बॉडी लेंथ हमारा है। पहले हम ऊपर स्ट्रेट लाइन करके ना कट कर दे रहे हैं ताकि कपड़ा बराबर भी हो, और ½ इंच डाउन करते हैं आर्म होल से शोल्डर में, वो कर दिया। उसके बाद बॉडी लेंथ हम लेंगे, यहाँ से नापेंगे। बॉडी लेंथ आ रहा है हमारा 14 इंच। ठीक है, 14 से ज़्यादा बॉडी लेंथ नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा मोटी होती हैं फिर उनका बढ़ता है। जैसे 15, लास्ट 16 तक होता है बॉडी लेंथ। उसके बाद हम हिप लेंथ भी ले लेंगे साथ में। हमारा बॉडी लेंथ आ गया यहाँ से यहाँ 14, और उसके बाद फिर ऊपर से नापेंगे और हिप लेंथ लेंगे। हमारा है 19 इंच। ठीक है, ऊपर से ही नाप कर हिप लेंथ हो गया। अब लेंगे हम वेस्ट, जहाँ बॉडी लेंथ आया है वहीं से हम लेंगे वेस्ट। तो हमारा वेस्ट यहाँ से आ रहा है, रेडी आ रहा है हमारा रेडी 9 इंच। तो हम 9 पे निशान, वो 10 था, चेस्ट 10 और वेस्ट हम लेंगे 9 इंच। हमने बताया था कि चेस्ट से 4 इंच कम होता है वेस्ट। तो जब हम लोग हिसाब करेंगे तो जब चेस्ट आएगा 10 तो वो आएगा 9 इंच। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का, हमने बताया था, लेकिन हम 1.5 नहीं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा और क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ना टेकिंग वाला पसंद है, टेकिंग लगाकर, तो इसलिए हमने 1.5 इंच जो सिलाई का लेते हैं वो लेना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टेकिंग के लिए। हमें टेकिंग वाले से ना बहुत अच्छी फिटिंग आती है, तो हमने 1 इंच वो लिया है। अब लेंगे हिप वाइड। हमारा हिप वाइड कितना हमने बताया था ना, चेस्ट से 2 इंच ज़्यादा लेना है हिप वाइड। ठीक है, तो चेस्ट हमारा था आया था रेडी 10 इंच, तो हिप लेंगे हम 10.5 रेडी हिप वाइड। हिप वाइड हम लेंगे 10.5। तो चलिए पहले 10.5 इंच हम ले लेते हैं। ये देखिए, चेस्ट है 10, तो ये हिप वाइड लेंगे 10.5। उसके बाद 1 इंच हमें सिलाई का लेना है। और वेस्ट में सिर्फ ना, अगर जब हम टेकिंग देते हैं तो सिर्फ वेस्ट में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हिप वाइड और चेस्ट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हिप वाइड में 10.5, और फिर प्लस लिया है 1 इंच सिलाई के लिए। उसके बाद हम वेस्ट से मिला देंगे हिप वाइड को। ये देखिए, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब क्या लेंगे, अब आप दामन ले लीजिएगा। दामन पहले भी ले सकती हैं, बाद में भी ले सकती हैं। तो चलिए पहले हम आर्म होल को बना लेते हैं। तो आर्म होल हमारा 1 इंच हम आगे लेंगे, जहाँ हम लोग आर्म होल का निशान लगाए थे स्ट्रेट, वहाँ से 1 इंच आगे लेंगे हम लोग। उसके बाद स्केल की मदद से हम लोग ऊपर आर्म होल से मिला लेंगे, स्लांट जाएगा, तिरछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इंची टेप से भी मिला सकती हैं और स्केल से भी मिला सकती हैं, आपको जैसे ठीक लगे। मैं तो इंची टेप से ही मिलाती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्केल यूज़ किया है। उसके बाद आर्म होल हम जहाँ लाइन है, 2 लाइन आ गया ना, एक अभी हमने लगाया और एक पहले से आर्म होल था, तो हम लोग 2-2 इंच ऊपर लेंगे और उसके बाद गुलाई राउंड कर देंगे बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ करेंगे राउंड। यहाँ से ये जो आर्म होल का लाइन है वहाँ से हम
अंदर की तरफ राउंड करेंगे, 2 इंच ऊपर से मिलाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल, वहाँ से मिलाएंगे। और ये हमारा हो गया रेडी, हम लोग जिस पे सिलाई करेंगे। तो रेडी हमारा था 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। और वेस्ट हमारा हम यहाँ से 1.5 इंच पे छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट 1 इंच एक्स्ट्रा हम अंदर में एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, सिलाई में नहीं। उसके बाद हम मिला लेंगे। उसके बाद हिप वाइड से भी मिलाएंगे। पहले चेस्ट और वेस्ट को मिलाएंगे, फिर वेस्ट और हिप वाइड से मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा। ये लाइन सिलाई का है। ठीक है, ये सिलाई का लाइन है और वो कटिंग की थी। अंदर में जब हम लोग वेस्ट के पास लेंगे टेकिंग, तो वो सिर्फ वेस्ट में हम लोग लेते हैं एक्स्ट्रा 1 इंच। ठीक है, तो आप लोगों को वो 1 इंच छोड़कर 1.5 इंच पे सिलाई का निशान लगाना है। जब हम लोग अंदर टेकिंग देंगे तो वो 1 इंच फिटिंग आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दामन ले लेते हैं। तो चलिए इसको पहले हम ऊपर कर लेते हैं फोल्ड करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे पाए। और ये हमारा है दामन। तो दामन जहाँ आपका लेंथ ख़त्म हुआ है वहीं से आप ले लीजिएगा दामन। और ये हिप वाइड है, हिप वाइड से आपको मिलाना है दामन। ठीक है, ये नीचे दामन, हिप वाइड से हम ले लेंगे। ये दामन ले लिए। हिप वाइड से हम दामन 1 इंच ज़्यादा रखा है। कुछ लोग जितना हिप वाइड रखती हैं उतना ही, जिसको एकदम स्ट्रेट पसंद है वो हिप वाइड से स्ट्रेट रखेंगी। ठीक है, हिप वाइड जितना है उतना ही रखेंगी, लेकिन मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है दामन। थोड़ा हल्का सा घेर मुझे पसंद है, फिर मैं ऊपर से लेकर मिला लूँगी। और एक बार जब आप ना हिप वाइड जितना रहेगा उतना ही दामन लेंगी ना, तो थोड़े जो हेल्दी होते हैं ना वो थोड़े पतले लगते हैं। तो ये देखिए पहले हम क्या किया, इंची टेप से मिलाकर दामन और हिप वाइड में जब मिला लेंगे, उसके बाद बीच में एक लाइन कर लेंगे, ताकि हम स्केल की मदद से 2 बार में लाइन कर सके। क्योंकि स्केल यहाँ छोटी है, बड़ी नहीं है, तो हम 2 बार करके लाइन कर लेंगे। लेकिन इंची टेप से पहले लगा लेंगे और उसके बाद में बीच में एक निशान लगा लेंगे, ताकि हम 2 पार्ट में लाइन कर सके। आप चलिए कट करके दिखाती हूँ। आप नीचे से भी काट सकती हैं और ऊपर से भी काट सकती हैं। ठीक है, ये देखिए ये इस लाइन में आपको कट करना है। यहाँ तक कट करने के बाद ये जो बैक वाला निशान है ना, यहाँ पे आप लोग देख रही हैं, यहाँ से कट कर दिए। ये जो बैक के निशान है, पहले हम लोग ऊपर वाला निशान को कट करेंगे, क्योंकि इसमें आगे और पीछे दोनों कपड़ा है। अगर हम लोग अंदर वाला निशान को कट करेंगे ना, तो हमारा पीछे का भी अंदर ही वाला कट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को पहले बाहर वाला को कट करना है। तो मैं ऊपर से कट करके इसलिए दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये देखिए ये जो पहला निशान है, मैं वो वाला पहले कट कर रही हूँ। उसके बाद हमारा इसी में 2 कपड़ा है ना, तो पहले मैं ये वाले को कट करूँगी। उसके बाद मैं अलग करूँगी फ्रंट, जो आगे का पल्ला है उसको मैं अलग करके उस पे डाउन काटूँगी। ठीक है, बैक का नीचे वाला है उसको मैं हटा दूँगी। ये बैक का है, इसको मैं हटा दूँगी। और ये जो फ्रंट है इसको मैं फिर आर्म होल जो डाउन है, ये वाला देखिए आर्म होल जो ये डाउन है, इसको मैं पहले कट करूँगी। सब का ही, बच्चे बड़े किसी का भी बनाइएगा ना, तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है। पहले आपको एक पीस निकाल के अलग करना है। उसके बाद जो आगे का, आप दोनों में से कोई सा भी रख सकती हैं, लेकिन ये वाला मुझे आगे क्यों रखना पड़ा, क्योंकि ये जो प्रिंट है वो आगे का ही है, इसलिए मुझे ये आगे रखना पड़ा। ठीक है, ये मैंने डाउन काट लिया है। अब मैं गले लूँगी ऊपर से। ऊपर से हम कितना लेते हैं, 2.5 इंच। ये वाला हमारा लेंथ है और ये ऊपर का हम पहले 2.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, 2.5 इंच ऊपर हम लोग ले लेंगे। उसके बाद ये गला हमारा है, गला है मेरा 6 इंच, तो हम 6 पे निशान लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ से 3 लेंगे, ऊपर 2.5 है तो नीचे 3। हमने बताया था अगर आपका गला 5 है, 7 है, जितना भी है, ऊपर आप 2.5 काट रही हैं तो नीचे आपको स्ट्रेट 3 लेना है। तो मैंने 3 ले लिया।
3 लेने के बाद इसको आप ऊपर से मिला लीजिएगा, स्केल से मिला लीजिए या इंची टेप से मिला लीजिए। आप लोग इंची टेप से अभी मिलाएंगी ना तो इंची टेप अंदर थोड़ा घुस जाता है, तो आप लोग स्केल की मदद से ही मिलाइए। फिर आप राउंड कर लीजिए, पान शेप कर लीजिए। मैं आपको डिज़ाइन गले भी बनाना सिखाऊंगी, पर ये मैं ना ज़्यादातर गोल ही पहनती हूँ, मुझे सिंपल पसंद है। तो ये मैंने राउंड काट लिया, ये फ्रंट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा बैक है, पीछे का पल्ला है ये। अब पीछे में भी आप ऊपर से वही ढाई लीजिएगा, शोल्डर सेम रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो सेम आना चाहिए। तो गला ऊपर का हम लोग 2.5 इंच लेंगे, ये देखिए ऊपर 2.5, और नीचे गला में रखूंगी 4 इंच, ठीक है। मैं पीछे का गला 4, पहले मैं बड़ा पहनती थी, अब मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए पीछे मैं बैक का 4 इंच लूँगी नेक, और ऊपर हमने 2.5 लिया था तो ये भी 3 लेना है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट करके फिर आप ऊपर से मिला दीजिए। फिर आप इसको राउंड शेप, पीछे का तो गोल ही अच्छा लगता है, फिर आप यहाँ से स्ट्रेट काटिएगा, काट के फिर राउंड घुमा लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा हो गया, ये देखिए ये राउंड आ गया हमारा। ये फ्रंट और वो बैक, ये देखिए फ्रंट का गला गोल पूरा राउंड हुआ है। अगर आप लोग को ज़्यादा डीप पहनना है तो ऊपर से 2.5 की जगह आप 3 इंच ले सकती हैं। चलिए अब मैं स्लीव दिखाती हूँ आप लोगों को कट करके। ये स्लीव है। मैं एक दिन आप लोगों को ना पाकिस्तानी कलेक्शन मैंने कितना मंगवाया है, बहुत सारे सूट मंगवाए हैं, ये भी पाकिस्तानी ही सूट हैं। हमारे पास कितना पाकिस्तानी कलेक्शन है मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो ये बीच से कट कर लेंगे, और ये बॉर्डर है, इसको मैं बीच से कट करके अलग कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। फिर देखिए ये हमने बिछा लिया है, ये उल्टा साइड है और ये सीधी साइड है, ठीक है। तो ये सीधी साइड और दूसरी स्लीव भी सीधी सीधी दोनों अंदर रहेगी, ये भी सीधी है ये भी सीधी, तो दोनों सीधे को हम लोग अंदर रखेंगे और दोनों उल्टा साइड बाहर होगा, ठीक है, एक नीचे और एक बाहर की तरफ, और दोनों सीधा सीधा आप लोगों को एक साथ अंदर रखना है। उसके बाद आप लोग बॉर्डर को बराबर रखकर ऐसे 4 फोल्ड, ये 2 स्लीव, दोनों हाथ की स्लीव है, ठीक है, ये दोनों हाथ की है। अब मैं इसकी लेंथ जितनी है वो आपको नीचे से लेना है, क्योंकि नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर तो हमें पूरा रखना है। अगर हम ऊपर से नाप लेंगे तो बॉर्डर कट जाएगा, तो हमें लेंथ नीचे से लेना है ऊपर। तो मैं लेंथ लेती हूँ 17 इंच, ठीक है। मैं नीचे से लेके ऊपर निशान लगा लूँगी, ये देखिए 17 इंच, ये हमारा लेंथ आ गया 17। और आर्म होल हमारा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो पहले मैं क्या कर, ये पहले देखिए आर्म होल पूरा नहीं आएगा इसमें, तो हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी आर्म होल मैं 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आर्म होल कपड़े में 7 लिया है, तो मैं 7 इंच लूँगी। तो पहले मैं अभी स्ट्रेट जहाँ पे हमारा लेंथ आया था वहाँ तक लेंथ लेके स्ट्रेट लाइन करके मैं उसको पहले काट दे रही हूँ, ताकि जो कपड़ा बचा है उसको मैं जॉइंट के लिए कैसे लगाऊंगी आप देखिए। अभी आर्म होल में सिर्फ थोड़ी जॉइंट लगेगी, क्योंकि चौड़ाई नहीं है कपड़े की स्लीव की। तो ये मैं 4 फोल्ड कर दूंगी, जिस तरह से निकला है ना उसी तरह से ही रखना है, दोनों सीधे को अंदर रखना है, और जैसे हमने किया है वैसे ही हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये पहले मैं साइड का कोर है ना इसको काट लेती हूँ। अब ये मैं 4 फोल्ड को बिठा लूँगी आर्म होल से, आर्म होल की तरफ, क्योंकि नीचे हमारा बॉर्डर ठीक आ जाएगा, कफ आ जाएगा, पर हमारा आर्म होल में थोड़ा सा कम है, ठीक है। ऊपर से आर्म होल 7 इंच पहले मैं ले लूँगी, ये हो गया 7, और फिर 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो 7 3 10 इंच, 10 इंच ऊपर हमने ले लिया। उसके बाद हमने 3 इंच डाउन किया है, ठीक है। अब ये हम ऊपर से स्लांट इस तरह से मिला लेंगे, कॉर्नर से बिल्कुल स्लीव के, जो हमारा स्लीव जहाँ से हमने लिया था उसके कॉर्नर से हम आर्म होल में मिला लेंगे। अब हमारा कफ कितना है 6 इंच, तो हम 6 इंच कफ लेंगे, कफ लेकर हम आर्म होल जो हमने 3 इंच डाउन किया था उससे मिला लेंगे इस तरह से,
ये देखिए, आप स्केल से भी मिला सकती हैं। उसके बाद ये इससे हमने मिला लिया और ये इससे मिला लिया। अब ऊपर से 2 इंच हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे स्ट्रेट करके, फिर इसको आर्म होल से हम ऐसे नीचे करते हुए राउंड शेप में लेंगे, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेंगे। ये नीचे से लेने से ना वो हट जा रही है, क्योंकि मैं दिखाने के लिए ना नीचे से ले रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये देखिए, अब ये थोड़ा कर्व से हम लोग राउंड शेप में देंगे ताकि हमारा स्लीव थोड़ी फिटिंग हो, ज़्यादा लूज़ ना हो। अब हम कटिंग करेंगे ऊपर राउंड गोल से। अब 2 इंच पे हम ये थोड़ा नीचे, हमने बताया था ना जितना हमारा ऐसे स्लांट टाइप का आएगा उसका हाफ करके, ½ इंच अंदर लेके और इस तरह से डाउन हम लोग इस तरह से मिला के राउंड ऊपर में मिला लेंगे। तो चलिए मैं कट करके दिखा रही हूँ। ये जो हमारा राउंड वाला है शेप है ना, उस पर कट करना है, राउंड पे। ओह, ये देखिए, राउंड पे हमें कट करना है। यहाँ जो हमने राउंड वाला निशान दूसरा लगाया था उस पर कट करना है, ठीक है। फिर ये आर्म होल बैक वाला है जो ऊपर का भी राउंड है गोल, वो पहले मैं काटूंगी। काटने के बाद फिर जब मैं अलग करूंगी उसके बाद डाउन काटना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं हटा दूं, ये ऊपर का पहले मैंने काटा है। और जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आ जाए। ये मैंने कट लगाया है क्योंकि ये डाउन के लिए, जैसे कि अभी हम लोग इसमें जॉइंट करेंगे तो हमारा कपड़ा अलग हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, कपड़ा अलग हो जाएगा। इस वजह से हमने दोनों ही एक ही स्लीव के दोनों ही साइड में, एक ही साइड में जहाँ पे हमें डाउन करना है, डाउन का निशान है, वहाँ पे हमने कट लगा लिया है, ठीक है, ताकि वहाँ पे सिलाई करने के बाद दोनों सीधे सीधे को अंदर रख के हम डाउन काट पाए। नहीं तो क्या होता है ना, जब आप जॉइंट कर लीजिएगा और जब आप लोग काटने जाइएगा ना तो एक ही आस्तीन के डाउन कट जाते हैं, दोनों तरफ के, पीछे और आगे एक ही स्लीव की डाउन कट जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसे आप लोग जब जॉइंट कर लीजिएगा फिर डाउन काटिएगा। तो पहले आप लोग कट लगा देंगी वहाँ पे एक ही स्लीव में कहाँ पे डाउन काटना है, उसके बाद आप लोग जॉइंट कीजिएगा, फिर आप लोग ऐसे कट लगाइएगा। ये देखिए, ये स्लीव हो गई। अब मैं आप लोगों को गले की पट्टी काटना तो मैंने सिखाया था, फिर आप लोगों को मैं एक बार और से दिखा देती हूँ गले की पट्टी मैं कैसे काटूंगी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है इसमें से मैं गले के पट्टी को काटूंगी। अगर मान लीजिए आप लोग के पास एक ही पीस बचा है, इसी में गला आग फ्रंट बैक दोनों निकालना है, तो आप कपड़े को कम कर लीजिएगा। ये पूरा बराबर है तो आप कपड़े को थोड़ा पीछे करके भी काट सकती हैं, ठीक है। इस तरह से जितना कम में आप लोग कपड़े को कटिंग करेंगी ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा इसलिए है ताकि कभी कभी क्या होता है ना, गले के पट्टी का भी कपड़ा नहीं निकलता है, तो आप लोग किस तरह से पट्टी को बना सकती हैं उसी कपड़े का, तो फिर वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये देखिए, ये मैं कपड़े रखूंगी। नीचे वाला जो हमारा नीचे का कपड़ा मेन कपड़ा है वो थोड़ा बाहर दिखना चाहिए और जो पट्टी है वो थोड़ा अंदर रखिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ी पट्टी बड़ी कटे, हल्की, एकदम सेम बराबर बराबर में मत रखेंगी आप, ठीक है। तो थोड़ा अंदर का कपड़ा दिखना चाहिए और फिर इसी शेप में आपको राउंड शेप गोल में निशान लगा देना है। फिर इंची टेप से यहाँ से 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच पूरा राउंड लीजिएगा तो खुद ही आपका पट्टी गोल राउंड हो जाएगा। ये देखिए 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ 2 इंच, सब तरफ से आप 2-2 इंच लेंगी ना तो आपका पट्टी गोल हो जाएगी खुद ही, ठीक है। ये भी 2, फिर आप सारे जो निशान लगाएंगे सबको मिला लीजिए तो ये राउंड हो गया। जिस शेप की आपकी गले की डिज़ाइन होगी ना उसी शेप को आपको दिखाना है। आप लोगों को स्टिचिंग की भी वीडियो अगर चाहिए तो बताइएगा, मैं सिर्फ
कटिंग की डाल रही हूँ। अगर जैसे मैंने अभी ये कुर्ती कटिंग करी है, अगर इसकी स्टिचिंग की चाहिए तो आप बताइएगा। और ये जैसे कि हमने जहाँ निशान लगाया है ना, उसके थोड़ा बाहर से, मतलब इंची टेप का ना एक सूता बोलते हैं, उतना आप बाहर से कट कीजिएगा, क्योंकि निशान पे कट करेंगी ना तो क्या होता है, थोड़ा कोई कोई पट्टी छोटे भी काट देती हैं। अब ये देखिए राउंड हो गया। अब ये उल्टी साइड है, हमने पेस्टिंग आपको बताया था कि पेस्टिंग लगाना है इसमें, इसके ऊपर पेस्टिंग आयरन करना है तो आयरन कर लीजिएगा, फिर पट्टी जैसे मैंने बताया ज्वाइन करना है वैसे कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।